हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। मैं आज आप लोगों को हिंदी की पहली कविता भारत महिमा पढ़ाने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri, teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Saji. कविता का नाम है भारत महिमा और इसके कवि है श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु भी 1937 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे, आंगन घर का प्रांगण या अहाता, किरणों का दे उपहार, किरण यानी रश्मि, प्रकाश की रेखाएं, उपहार यानी भेंट, तोहफा। उषा ने, उषा सूर्योदय से पहले जो आकाश में लाली दिखाई देती है उसे उषा कहते हैं। हंस अभिनंदन किया, अभिनंदन करना, शुभकामनाएं देना, स्वागत करना। और पहनाया हीरक हार, हीरक यानी हीरे, डायमंड्स, हार यानी माला। कवि कहना चाहते हैं हिमालय के आंगन में उसे, भारतवर्ष के पूर्व में हिमालय पर्वत विद्यमान है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हिमालय की तलहटी में भारतवर्ष है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। किरणों का दे उपहार, यानी प्रतिदिन सवेरे सूर्य भारतवर्ष को किरणों का उपहार देता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा मैंने आपको बताया सवेरे की लाली। कवि के अनुसार उषा हंसकर भारत की धरती का अभिनंदन कर रही है, उसे शुभकामनाएं दे रही है। और पहनाया हीरक हार, यानी सवेरे की ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वे बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारतवर्ष को हीरों का हार पहना दिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे का मतलब होता है जागना, यहां पर आएगा ज्ञानी बनना। लोक में फैला फिर आलोक, लोक यानी संसार, आलोक यानी प्रकाश, उजाला। व्योम तम, व्योम आकाश, तम अंधकार यानी आकाश में फैला हुआ अंधकार। पुंज यानी समूह, तब नष्ट, नष्ट यानी समाप्त। अखिल संस्कृति, अखिल संपूर्ण, संस्कृति संसार। हो उठी अशोक, अशोक यानी दुख रहित, दुख से दूर। कवि कहना चाहते हैं जगे हम, यानी सबसे पहले हम जागे फिर हमने संसार को जगाया। यानी कवि के अनुसार सबसे पहले भारत देश में लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और जागृत हुए, ज्ञानी बने। लगे जगाने विश्व, फिर हम भारतवासियों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, ज्ञान को फैलाया। लोक में फैला फिर आलोक, जब सारे संसार में, जब सारे विश्व में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला तो वह आलोकित हो गया, सारा संसार प्रकाशित हो गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हुआ। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख और शोक दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी विद्या, ज्ञान की देवी सरस्वती माता। वीणा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल लोटस, पंकज जलज नीरज, कोमल यानी सॉफ्ट मुलायम, कर हाथ, सप्रीत मतलब प्रेम से, प्यार से। सप्त स्वर, 7 स्वर। सप्त सिंधु, 7 नदियां। प्राचीन काल में भारत को सप्त सिंधुओं का देश कहा जाता था। ये कौन सी नदियां थी? सिंधु, रावी, सतलुज, झेलम, सरस्वती, चेनाब और व्यास।
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर मीठा। साम संगीत, साम वेद जो संगीत का वेद माना जाता है। कवि के अनुसार विमल वाणी ने वीणा ली। वाणी यानी विद्या की देवी, वीणा पाणी यानी सरस्वती देवी ने कमल कोमल कर में सप्रीत सप्त सिंधुओं वाले देश भारत में प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई। यानी सरस्वती देवी ने 7 नदियों वाले देश भारत में प्रेम के साथ अपने कमल जैसे कोमल हाथों में वीणा उठाई। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। उस वीणा की झनकार से 7 स्वरों की सरगम भारतवर्ष में गूंजने लगी। छिड़ा तब मधुर साम संगीत और मधुर संगीत का जन्म होकर संगीत के वेद साम वेद की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय यानी जीत, केवल यानी मात्र, सिर्फ। लोहे का अर्थ यहां पर आएगा हथियार या शस्त्र। धर्म की रही धरा पर धूम, धरा यानी धरती, धूम यानी प्रभाव। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु वैरागी भिखारी, सम्राट महाराजा जैसे सम्राट अशोक। दया दिखलाते घर घर घूम, दया का मतलब होता है करुणा। कवि के अनुसार कवि कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के लोगों ने शस्त्रों के द्वारा देशों को नहीं जीता। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, बल्कि यहां पर प्राचीन काल से ही लोगों ने धर्म के आधार पर संसार को जीता है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भारत भूमि संतों की भूमि है। यहां गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और महावीर जैसे महान धर्म पुरुषों ने अपना विशाल राजपाट छोड़कर भिक्षुओं का स्वरूप धारण किया। दया दिखलाते घर घर घूम, और घर घर घूमकर लोगों पर करुणा दिखाई, रहम दिया उनको, उनका कष्ट दूर करने का प्रयास किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे ले गए। गोरी को दिया दया का दान। गोरी मोहम्मद बिन गोरी, विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत देश पर आक्रमण किया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। धर्म यहां पर बौद्ध धर्म का अर्थ आएगा। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि जावा प्रदेश। रत्न का अर्थ होता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील का अर्थ यहां पर आएगा बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत से, जिसमें आता है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य तथा ब्रह्मचर्य। सिंहल आज का श्रीलंका प्रदेश। कवि कहना चाहते हैं गोरी को दिया दया का दान। महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दया दिखलाते हुए क्षमा कर दिया था, माफ कर दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। सम्राट अशोक के प्रयासों के कारण ही बौद्ध भिक्षु चीन तक पहुंचे थे, चाइना तक, और वहां के लोगों को धर्म की दृष्टि मिली थी। उन्होंने वहां के लोगों को धर्म का ज्ञान दिया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्वर्ण भूमि जावा भेजा था, जिससे वहां के लोगों को त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ की प्राप्ति हुई थी। शील की सिंहल को भी सृष्टि। साथ ही साथ सिंहल प्रदेश यानी आज के श्रीलंका के लोगों को बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य तथा ब्रह्मचर्य की भी प्राप्ति हुई थी सम्राट अशोक के प्रयासों के कारण। किसी का हमने छीना नहीं, छीनना जबरदस्ती ले लेना। प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति निसर्ग, कुदरत, पालना यानी पालन पोषण करना। हमारी जन्मभूमि थी यही। जन्मभूमि मातृभूमि, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहना चाहते हैं भारत देश के लोगों ने किसी का राज्य या संपत्ति को छीनने का प्रयास नहीं किया। किसी का हमने छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति ने भारतवर्ष को खुले हाथों से धन, धान्य, पर्वत, पेड़, नदियां, समुद्र, फूल, फल, जड़ी बूटियां प्रदान की है।
यानी प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। हमारी जन्मभूमि थी यही। कवि के अनुसार भारतवर्ष सदा से हमारी जन्मभूमि रही है। कहीं से हम आए थे नहीं और हम इसी देश की संतानें हैं। हम कहीं बाहर से किसी और स्थान से आकर यहां नहीं बसे हैं। चरित थे पूत, चरित यानी चरित्र, पूत यानी पवित्र। भुजा में शक्ति, भुजा बाह, शक्ति ताकत। नम्रता रही सदा संपन्न, नम्रता पोलाइटनेस, विनम्रता। सदा यानी हमेशा, सदैव। संपन्न भरी हुई या अमीर। हृदय के गौरव में था गर्व, गौरव बड़प्पन या गर्व की भावना। किसी को देख न सके विपन्न, विपन्न विपत्ति से घिरा हुआ। कवि कहना चाहते हैं चरित थे पूत, भारत देश के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। भुजा में शक्ति, भारतवर्ष के लोगों की भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। नम्रता रही सदा संपन्न, भारतवासी वीर तथा बहादुर होने के बाद भी नम्रता के गुणों को धारण करने वाले रहे हैं, विनम्र रहे हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, भारतवासियों के हृदय में अपने देश की महान सभ्यता और संस्कृति का गौरव समाया हुआ है, शामिल है। किसी को देख न सके विपन्न, भारत देश के लोग कभी किसी को विपत्ति तथा संकट में फंसा देखना पसंद नहीं करते। दुखी कष्टी लोगों की सेवा करने के लिए भारतवासी हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। हमारे संचय में था दान, संचय जमा करना, संग्रह करना, दान प्रदान करना, देना। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि मेहमान, सदा मतलब सदैव हमेशा, देव यानी देवता भगवान। वचन में सत्य, वचन बोलना, बात करना, सत्य सच्चाई। हृदय में तेज, तेज सत्य का उजाला। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, प्रतिज्ञा इरादा, शपथ या संकल्प, टेव यानी आदत। कवि कहना चाहते हैं हमारे संचय में था दान। भारतवासी यदि धन संपत्ति का संचय भी करते थे, संग्रह करते भी थे, तो केवल दान के लिए करते थे, देने के लिए करते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, अपने अतिथियों मेहमानों को सदा देवता के समान भारतवर्ष में माना जाता था। वचन में सत्य, भारत के लोग सदैव सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। हृदय में तेज, भारतवासियों के हृदय में सत्य का तेज तथा गौरव था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, भारतवासी हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमेशा से हमारा जीवन मूल्य यही रहा है। वही है रक्त, रक्त लहू, वही है देश, वही साहस है, साहस हिम्मत, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहना चाहते हैं वही है रक्त, आज भी हम भारतीयों की नसों में अपने महान पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। वही है देश, आज भी हमारा देश भारत वैसा ही है। वही साहस है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। वैसा ज्ञान, आज भी भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। वही है शांति, हम आज भी पहले की तरह ही शांति की उपासना करते हैं। वही है शक्ति, हम भारतवासी आज भी वैसी ही शक्ति अपने भीतर रखते हैं। वही हम दिव्य आर्य संतान, हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं, यानी हम अपने महान पूर्वजों की महान संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए यानी जीना, सदा यानी सदैव हमेशा। यही अभिमान रहे यह हर्ष, अभिमान गर्व की भावना, हर्ष प्रसन्नता। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर करना, अर्पित करना, त्याग करना, सर्वस्व सब कुछ, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अंत में कवि कहना चाहते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए, हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। यही अभिमान रहे यह हर्ष, हमें इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस महान भूमि पर जन्म लिया है। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े
तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी निछावर कर दे, ऐसी कवि जयशंकर प्रसाद जी की कामना है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। अगली बार फिर किसी पाठ या कविता को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जाने से पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।